हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट है 1857 की क्रांति का। अगर आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं उनको अवश्य देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति हुई थी, उसका प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। इस समय इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? तो घेरे की नीति, घेरे की नीति, उसके बाद में सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली, हड़प नीति, हड़प नीति। और इन सभी नीतियों को लागू करने का इनका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? जो मंगल पांडे थे वो कहाँ से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से, दिल्ली से, मेरठ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही है, बैरकपुर छावनी। अगर रेजिमेंट पूछा जाए तो 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। विरोध का कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अंग्रेज जो सैन्य अधिकारी था उसकी मौत, मतलब उसको मार डाला। ठीक है, तो यही कारण था। ये पूछा जाएगा किससे जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर से। किस रेजिमेंट से थे? तो 34वीं रेजिमेंट से। पूछा जाए मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी इस समय पे बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिक्स, हैरिस और सर ह्यू व्हीलर। तो कौन था? हैरिस। और इसी की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट के नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने यहाँ पे क्या कर दिया? विद्रोह किया और बेनेट हैरिस जो ऑफिसर थे उनके क्या कर दी? मौत कर दी, उनको मतलब मार डाला। तो यही पूछा गया है कि बैरकपुर जो छावनी थी वहां के सैन्य कमांडर कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे? तो हैरिस थे। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, या फिर कानपुर से? तो कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। ऑप्शन सी इसका सही है। 10 मई को क्या हुआ? मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया और जो उनके सिपाही थे, साथी थे, उनको वहां से छुड़वाया और दिल्ली के लिए कूच कर दिया। दिल्ली चले गए, मतलब दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दिल्ली का अधिग्रहण किया और वहां के जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे इस समय पे, ठीक है, उनको बहादुर शाह जो जफर, उनको अपना नेता बनाया। फिर उसके बाद में 11 मई को उन्होंने मतलब वहां पे पहुंच गए थे, विद्रोह किया था। फिर उसके बाद में निकोलसन और हडसन जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं उन्होंने फिर से आक्रमण किया दिल्ली पर और दिल्ली को फिर से कब्जा कर लिया। तो पूछा जाएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो मेरठ से मानी जाती है। ठीक है, जो सैनिक के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था। कब किया गया था? तो 10 मई को यहां से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ
और तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक थे। कौन से थे? तीसरी, थर्ड कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक मतलब ये थे। और चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी, अपने सैनिक साथियों को छुड़वाया और दिल्ली के लिए चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इनमें से कौन सी घटना है जो पहली घटना थी 1857 की? तो कानपुर के विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले यही घटना घटी। जो दिल्ली के सैनिकों, मतलब दिल्ली में सैनिक गए, मेरठ पे उन्होंने बगावत की और वहां से कहां पे चले गए? दिल्ली। और दिल्ली में क्या किया उन्होंने? अधिकार कर लिया दिल्ली को। और जो बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह द्वितीय, उनको इसकी नेता, अपना नेता चुन लिया। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी? तो यही घटी थी दिल्ली में। पूछा जाए कब घटी थी, तो 11 मई को। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। 1857 को यह घटना घटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? मतलब कब किसको स्टार्ट किया गया इसके बारे में पूछा गया है। लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857, झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2023 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, झांसी जो है 11 मई 1857 में इसका विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि इनका कब कब हुआ था इसके बारे में। तो झांसी का कब हुआ था? जून 1857 को। झांसी के नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। इनका जन्म स्थान, मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में। और इनके प्रति मतलब एक बात कही थी, अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज, जिसने कहा था कि एकमात्र ऐसी मर्द है जो डटकर लड़े। तो ये बात किसने कही थी? ह्यूरोज ने कही थी। किसके लिए कही थी? तो झांसी की रानी के लिए कही थी। झांसी की रानी का मतलब मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में जो लड़ते लड़ते है शहीद हो गए। ठीक है, बाकी के लखनऊ में 4 जून 1857 ये सही है। और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। मेरठ सैनिक विद्रोह था, यहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 को। किसने किया था? मंगल पांडे। और उसके बाद में इन मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। इन्होंने जो बेनेट हैरिस था मंगल पांडे ने, उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया? कौन सा? शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया। किसको दिया? अजीमुल्लाह को, बिरसिज कादिर को, वक्त खान को या हसन खां को? तो किसको यह उपाधि दी गई थी? जो बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा जो है उनके द्वारा तो दिया गया था वक्त खान। ऑप्शन सी इसका सही है। वक्त खान को
शाह ए आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को, कानपुर को। तो जिसको सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकृत कर लिया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा, उसी को पहले जो अंग्रेज जो है उन्होंने इस पर ही पहले अधिकार किया। तो किस पे किया? दिल्ली पे। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ से संबंधित थी, मतलब जन्मस्थली कहाँ पे थी? तो वाराणसी की। इनका विवाह कहाँ पे हुआ था? तो झांसी में हुआ था। और झांसी में मतलब इनके जो पुत्र नहीं थे तो इन्होंने गोद लिया था और हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया गया था। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति थी क्या? तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के रहमो करम से कोई भी साम्राज्य या राज्य का निर्माण किया गया है और उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो उन्होंने किसी दूसरे को क्या कर लिया? बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जब अडॉप्ट कर लिया तो ब्रिटिश जो सैन्य मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको मानना मतलब उसको नहीं माना कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है तो इसको हम क्या कर लेंगे? अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। बात थी इस समय पे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब कैसे भी करें, इस प्रकार की नीतियां निकाली गई। हड़प नीति, सहायक संधि, घेरे की नीति और कुशासन के आधार पर अवध को भी हड़प लिया, जबकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितनी भी शर्तें थी उन सभी को मानता था, फिर भी उसको हड़प लिया गया कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के जो क्रांति हुई थी वो इलाहाबाद में कौन नेता था? नाना साहब। तो नाना साहब कहाँ पे थे? तो कानपुर। तात्या टोपे, ये भी कानपुर से संबंधित थे। नाना साहब के क्या थे ये? तो सैन्य कमांडर थे, सैन्य कमांडर। फिर उसके बाद में ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मतलब सहयोग किया, जाके उनके साथ में विरोध मतलब युद्ध लड़ा। और उसके बाद में मौलाना लियाकत अली, ये कहां से थे? तो इलाहाबाद से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें से सबसे अधिक सिपाही कहां से मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे? बंगाल से, बिहार से, अवध से या फिर राजस्थान से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से। अवध वाले क्षेत्र से काफी ज्यादा विद्रोह किया गया। अवध में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था अवध, यानी कि लखनऊ वाला जो क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो जो नाना साहब हैं, नाना साहब कहां से संबंधित थे? कानपुर से, कानपुर। और ये मतलब विद्रोह से क्यों जुड़े? तो जो नाना साहब हैं, इनको पेंशन जो दी जा रही थी वो बंद कर दी गई। जब पेंशन बंद कर दी गई तो इन्होंने विरोध किया और विद्रोह में शामिल हो गए। इसी समय इनके सैन्य कमांडर जो थे तात्या टोपे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का या फिर मंगल पांडे का? किसका नाम जो है
आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किसका था? तात्या टोपे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? धोंदू पंत। धोंदू पंत, ठीक है, नाना साहब धोंदू पंत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? असम में भी 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके पूछा जा रहा है कौन इस समय नेता थे। तो दीवान मनीराम दत्त, कंपदेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या प्याली बरुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त ये कहां से थे? तो असम से इन्होंने नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो बेगम हजरत महल संबंधित हैं। इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? तो लखनऊ। उधम सिंह ये संबंधित नहीं थे। उधम सिंह कौन थे? तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय जनरल ओडायर जो है उसने आदेश दिया था, और भारतीय जो जनता है उस समय क्या कर रहे थे, वहां पे जलियांवाला बाग में अपना भाषण मतलब वो कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, और उसने आया और अंधाधुंध गोली चला दी। तो काफी ज्यादा उसी का बदला लेने के लिए वहां पे 1000 से प्लस काफी लोग मारे गए। तो उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल ओडायर जो है उसको मार डाला। तो उधम सिंह किससे संबंधित हैं? तो जलियांवाला हत्याकांड के समय पे 1919 के। तो ये संबंधित नहीं है, नहीं वाला ही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही है। कुंवर सिंह ये बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे, बिहार। और 1857 की क्रांति में सर्वाधिक विजय जो है कुंवर सिंह ने ही प्राप्त की। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अंतिम लड़ाई जब हुई उनकी 26 अप्रैल 1857 को, इस समय पे भी उन्होंने क्या किया, जीत हासिल कर ली। चोटिल हो गए, इनका एक हाथ जो है वो कट गया, मतलब घायल हो गए। और जब घायल हो गए तो अपनी मतलब उससे बीमार पड़े, और कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके बड़े भाई अमर सिंह जो है बिहार जो जगदीशपुर है उसके राजा बने। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने विद्रोह किया और वो हार गए। तो बिहार के आरा या फिर जगदीशपुर, तो उनका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे। कहां से? फैजाबाद। तो मौलवी जो अहमदुल्ला है ये फैजाबाद से थे, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला ने एक बात कही थी कि जो इन काफिर अंग्रेजों को मारकर भगाओ और सभी लोग एक हो जाओ। तो इसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो मौलवी अहमदुल्ला भी काफी ज्यादा क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कहां से रिलेटेड थे? फैजाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में क्या किया था। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाई रखी थी, मतलब ना ये साथ में थे ना ही इन्होंने विरोध किया था। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो ये क्या हुए थे? तटस्थ थे, मतलब ये ना इन्होंने विरोध किया था और ना ही साथ में आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब
क्या नाम है, मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब जो है कहाँ के रहने वाले थे, आगरा, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ। तो कहाँ के रहने वाले थे, आगरा के। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, इन्होंने अपनी आंखों से 1857 का विद्रोह देखा। अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए कहाँ पे हुई, तो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। मृत्यु जो है इनकी कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। और इन्होंने अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कराना है। कौन कहां से संबंधित थे। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। तो बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा किसमें है, तो इसके अंदर है, ए में। अगला, झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा। कानपुर से कौन थे, तो अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेंटिंग। तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका सही है। और उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में एक अधिनियम आया था 1858 का। इस समय क्या हुआ, तो इस अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उस पद को समाप्त कर दिया गया और नए पद का सृजन किया गया, भारत के वायसराय का। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1858 के जो एक्ट आया था उसके अंदर और क्या क्या था, तो जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या करेंगे, मित्र जो राष्ट्र है उनके साथ में सहयोगी से शत्रु राष्ट्र को घेर के रखेंगे और अपना राज्य करेंगे। इस तरह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और विलियम बेंटिक। तो इस समय 1857 में कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कॉर्नवालिस की बात की जाए तो यह 1793 में थे। कौन किस टाइम पे थे, 1793 में। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू की थी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ने की थी स्टार्ट। इसके बाद में इन्होंने पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है इनको। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल, पाल्मस्टर्न, एटली, ग्लेस्टोन। तो कौन थे, पाल्मस्टर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। तो इनमें से किसका नाम 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा था, वह क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नल सेंट लेगर, कर्नल बेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से किसका नाम नहीं जुड़ा था, उस क्वेश्चन को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से किसी का नाम 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, इसका कारण क्या था। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त
उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? जनरल निकोलसन, जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। इनमें से किसने अपने अपने प्राण त्यागे? तो जनरल नील ये भी थे, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की जो लखनऊ में क्या हो गई थे, इनकी हत्या हो गई थी, मतलब मारे गए थे विद्रोह के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निकोलसन है ये कहाँ पे, मतलब तो दिल्ली में इनको इन्होंने विद्रोह किया था और वहीं पे यह घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 की क्रांति के? तो आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर। तो यह बात किसने कही थी? तो आर.सी. मजूमदार ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मात्र मृतप्राय बना दिया, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री है विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए है ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी।